डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतरकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका को देखेंगे। तो यह आपका जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक सक्रिय अभिकरण है। यहाँ सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयार किया जाता है। विद्यालय के वातावरण का प्रभाव छात्रों के जीवन पर पड़ता है। अब समझिए इन चीज़ों को। विद्यालय में जितना अच्छा वातावरण होगा ना, बालक का विकास, बच्चों का विकास उतना ही अच्छा होगा। इसलिए एक विद्यालय का वातावरण अच्छा होना बहुत ही जरूरी है बच्चों के विकास के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक परिवार के वातावरण से ही बच्चों का विकास होता है, क्योंकि बच्चे अपने प्रत्येक दिन का 6 से 8 घंटा विद्यालयों में गुजारते हैं और वहाँ का वातावरण उनको यदि अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली उनके जीवन में विकास देखने को मिलेगा, सुधार देखने को मिलेगा। तो यह बालकों में उच्च आदर्शों और मूल्यों का विकास करने में सहायक है। जैसा कि कहा जाता है, वैल्यूज आर नेवर टॉट बट काउट। इस दृष्टि से विद्यालय पाठ्यक्रम को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सभी विषयों में मूल्यों से जुड़े पाठ सम्मिलित किया जा सके। यदि आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। विद्यालय में प्रातःकाल प्रार्थना स्थल पर यह प्रार्थना बालकों को सद्मार्ग के लिए प्रेरित करती है। प्रार्थना क्यों होता है सोचिए। तो प्रार्थना इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे जो है वो आस्था से जुड़े रहें, उनके अंदर एक संस्कृति को अपनाने का, संस्कार को अपनाने का एक मौका मिलता है, सीखने को अवसर मिलता है, ताकि उनमें ये जो आस्था है ना उसके प्रति उनकी भावना बनी रहे तथा बालकों में स्व मनन की आदत विकसित करती है। प्रार्थना सभा में प्रेरक प्रसंग की प्रस्तुति से बालकों में आत्मविश्वास तथा त्याग जैसे मूल्य विकसित होते हैं ये प्रार्थना से। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रवाद के महापुरुषों के जीवनी के ज्ञान से बालकों में देश प्रेम की भावना विकसित होती है। अब जो विद्यालयों में बच्चे होते हैं उनको देश की आज़ादी कैसे मिली, कौन कौन से वो लोग थे जो देश के लिए अपनी जान को कुर्बानी कर दिया, शहीद हो गए, उनकी याद दिलाते हैं। तो देश प्रेम की भावना उनमें जागती है कि नहीं, हमें भी देश के लिए कुछ करने हैं, हमें अपने देश के विकास के लिए आगे बढ़ना है। विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का समय समय पर आयोजन करने से बालकों में कर्मशीलता, उत्तरदायित्व जैसे मूल्य विकसित होते हैं। उनमें सहयोग की भावना बढ़ती है, वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो समाज से कनेक्ट होते हैं, समाज से जुड़ा हुआ होता है वह जो समाज से जुड़ा हुआ होता है वो बच्चे को सिखाते हैं कि हमें मिलजुल कर रहने चाहिए। हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे तो उससे हमारे राज्यों का विकास होगा और देशों का विकास होगा। तो अपने राज्य का विकास जब तक ना होगा, अपने समाज का विकास नहीं होगा, तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए जो है किताबों में जो है, सिलेबस में जो है आपको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है गांव समाज की बातें। खेलकूद प्रतियोगिता से बालकों में खेल भावना का विकास होता है। अब विद्यालय में खेलकूद कराया जाता है, खेलकूद प्रतियोगिता होता है, क्यों होता है? ताकि बच्चों का जो है शारीरिक विकास अच्छा हो। नेक्स्ट, शैक्षिक भ्रमण के लिए बालकों को वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम जैसे स्थलों पर ले जाना चाहिए, जहां जीवन की वास्तविकता को देखकर वे इसके लिए उत्तरदायी कारणों को खोज सके। अब इन बातों को समझिए। जो बच्चे होते हैं ना विद्यालय में, तो वहाँ के जो प्राचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको चाहिए कि बच्चों को ऐसे जगहों पे ले जाए जहां उन्हें नैतिकता की जानकारी हो, जहां उन्हें कुछ सीखने को मिले, जहां उन्हें कुछ परंपराओं को देखने को मिले कि हमारे पहले के पूर्वज ऐसे थे, हमारे यहाँ का रहन सहन स्तर ऐसा था। जैसे वृद्धाश्रम ले जाना, अनाथाश्रम ले जाना, तारामंडल ले जाना,
चिड़ियाघर ले जाना, ऐसे जगह पे जहाँ कुछ उन्हें सीखने को मिले वहाँ ले जाना चाहिए, तथा भविष्य में इन आश्रमों की संख्या घटे उनके लिए प्रयास किया जा सके। और वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम ये सही तो नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पास कोई नहीं है, तो ये उनके लिए बनाया जाता है। तो बच्चे इस पर सोचेंगे क्यों ना हम लोग मिलकर रहें, क्यों ना हम सेवा भाव से रहें, ताकि ये सब धीरे धीरे खात्मा हो सके। समय समय पर विद्यालय में ज्वलंत समस्या पर पोस्टर प्रतियोगिता, नाट्य प्रतियोगिता, पत्र पत्रिका संग्रहण प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना चाहिए, जिससे छात्रों में आदर्श नागरिकता, राष्ट्रीय एकता का विकास हो सके। यानी कि बच्चों को से जो है पेंटिंग करवानी चाहिए, पोस्टर प्रतियोगिता, नाट्य प्रतियोगिता, नाटक, पत्र पत्रिका प्रदर्शन, ये सब कराना चाहिए ताकि उनमें हर तरह का विकास हो सके। नेक्स्ट है आपका मूल्यों के विकास में अध्यापक की चुनौतीपूर्ण भूमिका है। वे विद्यालयों में मूल्यों को आत्मसात करने को अहम भूमिका निभाते हैं। वो कैसे? अब एक विद्यालय में हर तरह के बच्चे होते हैं, कोई शांत होते हैं, कोई ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, कोई एकदम शर्मीले टाइप के होते हैं, कुछ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बोलते हैं, बहस करने वाले होते हैं, उद्दंड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हर तरह के बालक होते हैं, बालिका होते हैं विद्यालयों में। तो उन्हें संभालना गुरुओं के हाथ में होता है। एक शिक्षक जो है उन्हें संभालना बहुत मुश्किल है और उनके लिए यह चुनौतीपूर्ण बन जाता है। कैसे वो उन लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन रखते हैं, कैसे एक दूसरे में सहयोग की भावना को जगाते हैं ताकि सब मिलकर अध्ययन कर सके, हर दिशा में आगे बढ़ सके। इसके लिए शिक्षक इतने योग्य होने चाहिए कि वे अभिवृत्तियों का विश्लेषण कर सके, साथ ही साथ वे अच्छे संदेश वाहक भी बन सकते हैं। यदि वे अच्छे संदेश देंगे बच्चों में तो वे अच्छे बनेंगे। विश्व धरोहर की सुरक्षा हेतु छात्रों में जागरूकता लाना चाहिए। विश्व धरोहर मतलब ऐसे चीजें, ऐसी विरासत जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ कर गए हमारे लिए, उन्हें पर्यटन स्थलों पर ले जाना चाहिए, जैसे कि लाल किला, जैसे कि आपको कोई आश्रम, गांधी जी का बनाया गया आश्रम, कोई ऐसी जगह जहां इंपॉर्टेंट हो। अध्यापक को ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा हेतु उन्हें जागरूक करना चाहिए। उन्हें ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहां उनसे कुछ सीखने को मिले। मान लेते हैं यदि वो उन्हें जालियांवाला बाग ले जाया जाए तो उन्हें पता चलेगा कि कैसे उस समय क्या घटनाएं हुई थी, जो आज यह जालियांवाला बाग जो है सामने है लोगों के बीच। नेक्स्ट है आपका विद्यालय में विभिन्न धर्म के पर्वों को मनाने से छात्रों में सर्वधर्म समभाव की भावना विकसित होती है। यदि विद्यालय में सभी तरह के पर्व मनाए जाए, चाहे वो हिंदुओं का हो, सिखों का हो, ईसाई का हो, मुस्लिमों का हो, हर तरह के पर्व मनाए जाए, क्योंकि विद्यालय में तो सभी प्रकार के बच्चे होते, सभी धर्म के बच्चे होते, तो उनमें यह भावना जगेगी कि नहीं, सभी धर्म एक जैसे हैं, हमें सभी धर्म की इज्जत करनी चाहिए। छात्र किसी भी धर्म का हो किंतु उन्हें सभी धर्म के विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है, फलस्वरूप उनमें धार्मिक मूल्य विकसित होते हैं कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने आपको विस्तार से बताया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है वो देख लेते हैं। यह कहा जाता है कि मूल्य शाश्वत होते हैं, ये कभी भी नष्ट नहीं होते। मूल्यों की चमक कम हो जाने पर उन्हें शिक्षा रूपी रोशनी से पुनः चमकीला बनाया जा सकता है। भारतीय समाज अपने मूल्यों के पूर्ति के द्वारा ही अपने अतीत के गौरव की ओर जा सकता है। शिक्षा ही समाज के शाश्वत मूल्यों की रक्षा करता है। शिक्षा है तो सब चीज़ है, शिक्षा है तो आपस में प्रेम भाव है, शिक्षा है तो विकास है, शिक्षा सब कुछ है। शिक्षा ही समाज की प्रगति को आगे लेकर जाती है। शिक्षा शिक्षालयों में दी जाती है। अतः मूल्यों के विकास के लिए विद्यालय वातावरण लोकतांत्रिक, उत्साहवर्धक, स्वच्छ और सौंदर्यपूर्ण होना चाहिए। शिक्षा का मतलब यह कभी नहीं है बच्चों कि लोगों को सिर्फ नौकरी करनी चाहिए। शिक्षा का मतलब यह है कि आप अपने जीवन को खुशीपूर्वक सुसज्जित रूप से जी रहे हों, एक आदर्श सम्मान हो आपके समाज में, आपके पास, आपके राज्य में, आपके परिवार में, तो वही आपका शिक्षा है। तो फ्रेंड्स,
उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है। मैंने हर एक पार्ट्स को तोड़कर आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसको आप समझकर इसको अच्छे से पेपर में लिख सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।